बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। इब्तिदा फिर उसी बात से कि जो भी लोग, चाहे वो सियासतदान हो, जजेस हों, सहाफ़ी हों या आम आदमी हो, जिसकी भी एज 63 ईयर्स हो चुकी है, वो इस बात को कभी ना भूले कि आज वो बोनस की ज़िंदगी जी रहा है। और बोनस की ज़िंदगी किसी भी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो इंसान को ये गौर करना चाहिए कि हम इस ज़िंदगी में जो अच्छे काम कर सकें कर लें, ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास शर्मिंदा ना हो। मैंने हमेशा वीडियो जो भी बनाई है उसके अंदर कोशिश की है कि कोई अपनी सोच शेयर करूं। अगर लोगों को पसंद आए तो उस पर गौर करें। मेरा हमेशा से ये मानना है कि सियासतदान जो होते हैं वो हर कौम के लिए, आम आदमी के लिए वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। वो एक अच्छे बिल पास कर सकते हैं, ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए और लोग उनको दुआएं भी दें। इस वक्त मुझे सियासी हालात देख के जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दी गई है, जिस किस्म की सियासी वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं, उसको देख के आम आदमी सियासत को एक गाली समझने लगा है। अब वक्त आ गया है कि तमाम पार्टियां मिलके कुछ उसूल तय कर लें जो मुस्तकबिल में हर पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और वो उसूल यही है कि जब भी कोई भी शख्स किसी भी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और वो मुनासिब ना समझे कि मैंने जो काम इस टिकट के थ्रू करना था वो मैं गलत समझता हूँ और इस बेस पे वो पार्टी को छोड़ना चाहे, तो वो इस्तीफ़ा देकर घर जाए और अपने नए मैंडेट के साथ सामने आए। क्योंकि लोग तो जब वोट देते हैं किसी भी शख्स को, वो उस पार्टी के मंशूर को देखकर वोट देते हैं, उस पार्टी को पसंद करने के बाद वोट देते हैं। तो उसको अखलाकी तौर पे भी हक़ नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाए। ये मैं बात हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ, चाहे जो हुकूमत में है या नहीं है। आइंदा जो भी हुकूमत में आएंगे सब उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें साबित होंगी। इसलिए कि हर इंसान का एक अपना किरदार होता है। मुझे इस वक्त एक वाक़या याद आ रहा है कि एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की ने, गरीब लड़की थी, अपने घर के हालात देख के एक दौलतमंद आदमी से शादी कर ली जो उम्र में उससे तकरीबन 20 साल बड़ा था। और उसने ये सोचकर शादी की कि मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसके शौहर को फालिज हो गया, वो पैरालाइज हो गया। उस लड़की ने उसकी बहुत खिदमत की और 6 महीने के बाद जब वो कुछ बेहतर हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझे इस हालत में छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम मेरा साथ दे रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि जब मैंने आपसे शादी का फ़ैसला किया था तो रुखसती के वक्त मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा एक बात याद रखना कि हम ख़ानदानी लोग हैं। तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि ख़ानदानी का मतलब क्या होता है। तो माँ ने कहा था कि उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं जो दूसरों में नहीं होती। एक खूबी तो ये होती है कि वो अपने मौसिन को कभी भूल नहीं पाते।
और दूसरी खूबी ये होती है कि वो बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ते। तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि तुम कोशिश करना कि जितना भी मुमकिन हो सके इस रिश्ते को निभाना, आखिरी हदों तक निभाने की कोशिश करना, और अगर खुदा न खास्ता ना निभा सको तो डाइवर्स लेके आ जाना। अगर अल्लाह ने चाहा तो दूसरी जगह कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन धोखा मत देना। ये भी ख़ानदानी लोगों की पहचान होती है। तो वो बातें मेरे जहन में आज तक हैं और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हूँ, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, आपके साथ रहूँगी। इसलिए कि मैं बदकिरदार भी नहीं और ख़ानदानी तो बहरहाल हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।